Hello and welcome to the Geography Map series of UPSC Prep World. Today we will be dealing with time zones and standard time. तो हम जानते हैं कि अर्थ जो है एक दिन यानी कि 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा करती है। इसका मतलब 24 आवर्स में 360 डिग्री वो रोटेट करती है। तो 1 आवर में वो 360 डिग्री अपॉन 24 दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री पर आवर रोटेट करती है, जिसको हम कह सकते हैं कि हर 4 मिनट में 1 डिग्री। जो स्फेरिकल शेप है उसको अर्थ मान लेते हैं। तो अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट ये है, ईस्ट ये है, अगर तो वेस्ट टू ईस्ट वो रोटेट करती है अपने एक्सिस पे। इसीलिए हमको सन जो है उसका उल्टा, यानी कि सन हमें दिखता है कि ईस्ट में राइज कर रहा है और वेस्ट में सनसेट हो रहा है। तो अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। कोई भी स्टैंडर्ड पॉइंट जो जनरली हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम जो हम लोग यहाँ पर प्राइम मेरिडियन को जो मानते हैं 0 डिग्री, तो इस पॉइंट से ही अगर मान लीजिए 15 डिग्री अगर ईस्ट जाएं तो लोकल टाइम जो है वहाँ पर 1 आवर इंक्रीज हो जाएगा, हर 1 आवर पर 15 डिग्री ईस्ट, ये प्लस 1 आवर हो जाएगा। और इसी लोकल पॉइंट से मान लीजिए अगर हम वेस्ट जाते हैं तो वो 15 डिग्री, हर 15 डिग्री पे 1 घंटा लोकल टाइम घट जाएगा, -1 आवर पर 15 डिग्री वेस्ट। तो किसी भी स्टैंडर्ड पॉइंट से अगर हम ईस्ट जाएंगे तो 1 आवर का डिफरेंस प्लस होता जाएगा, और अगर वेस्ट जाएंगे तो 1 आवर का डिफरेंस माइनस होता जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत क्यों पड़ी हमको। तो मान लीजिए वर्ल्ड की हर सिटी अपना अपना खुद का टाइम रखने लगी। मान लीजिए कोलकाता अपना खुद का टाइम मेंटेन कर रहा है, वो देख रहा है कि सूरज इतने बजे सनराइज़ हो रहा है तो उसके हिसाब से उसने मान लीजिए 6 बजे मान लिया। और अहमदाबाद मान लीजिए वहाँ पर अगर सनराइज़ हो रहा है किसी टाइम को, उसको 6 बजे मान लिया। तो ये दोनों टाइम कभी भी सेम नहीं होंगे, क्योंकि जो उनके बीच में लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो सन जो है कोलकाता जो ईस्ट में है उसको दिखेगा कि बहुत पहले राइज हो रहा है, और वही चीज़ अहमदाबाद में दिखेगा कि वो बाद में राइज हो रहा है। तो देखिए अहमदाबाद और कोलकाता, इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है लगभग 16 डिग्री के आसपास आता है। तो अहमदाबाद का जो कोऑर्डिनेट्स में 72 डिग्री ईस्ट आता है, और कोलकाता का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 88 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड आता है। तो दोनों के बीच का जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस हुआ वो अप्रॉक्सीमेटली 16 डिग्री होता है, और 16 डिग्री हम जानते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर का डिफरेंस होता है। तो इसका कहने का यही मतलब है कि यहाँ पे जो टाइम होगा और अहमदाबाद में टाइम होगा, अगर सनराइज़ का टाइम सेम रखा जाए, मान लीजिए 6 बजे सुबह सनराइज़ होता है, तो कोलकाता में सनराइज़ पहले होगा और वहाँ 6 पहले बजेगा, और अहमदाबाद में 6 बाद में बजेगा, क्योंकि सनराइज़ कोलकाता में पहले होगा और अहमदाबाद में बाद में होगा, क्योंकि सन ईस्ट टू वेस्ट राइज होता है। तो उसी हिसाब से ईस्ट में सबसे पहले सनलाइट आएगा, फिर बाद में धीरे धीरे वेस्ट की ओर बढ़ता जाएगा, तो अहमदाबाद में भी आएगा। तो ये जब भी देखिए तो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। एक ही कंट्री है, उसमें अहमदाबाद में अलग टाइम हो रहा होगा, कोलकाता में अलग टाइम हो रहा होगा, तो इसके लिए हमको स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत पड़ी। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसके लिए क्या किया गया, कंट्रीज़ ने अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम रखना चालू किया। तो स्टैंडर्ड टाइम रखने से ये हो गया कि हर जगह उनके हर एरिया का, हर सिटी का टाइम सेम रहता है। तो हम समझ सकते हैं कि कोलकाता में अगर 6 बजे अगर सूरज उग रहा है तो अहमदाबाद में 16 डिग्री में 1 आवर घट जाएगा, तो यहाँ पे वही चीज़ 6 बजे ना होके 7 बजे होगा। तो वो इवेंट जो है वो 1 घंटा बाद में हो रहा है यहाँ पे, और जितना ही हम ईस्ट में होते जाएंगे वो इवेंट और पहले होते जाएगा, और वेस्ट में जाते जाएंगे तो वो इवेंट और डिले होता जाएगा। तो हमने देखा कि हर कंट्री अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करती है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जैसे कि रशिया, यूएसए, कनाडा, जहाँ की उनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा उनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है कि वहाँ पे 4-5 घंटों से भी ज़्यादा का डिफरेंस आ जाता है। तो कहीं पे अगर सुबह हो रहा है तो कहीं पे आधी रात ही हो रही होगी उस कंट्री में। तो इसके लिए क्या होता है कि वहाँ पर एक टाइम रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने ज़्यादा टाइम जोन्स रखते हैं। जैसे ये यूएसए है,
यूएसए में देखिए 5 टाइम जोन्स होते हैं, इनफैक्ट 6 टाइम जोन्स है, लेकिन मेन एरिया जो अलास्का को छोड़ दीजिए अगर, तो 5 टाइम जोन्स होते हैं और ये 5 टाइम जोन्स में भी लगभग 5 आवर्स का डिफरेंस है। अब हम इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में भी जानेंगे। इंटरनेशनल डेट लाइन वो जगह होती है जहाँ पे क्रॉस करने से डेट चेंज हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये समझेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन जो है मोस्टली पास होती है ओशियन से, और ओशियंस में भी कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जैसे फिजी, टोंगा और बेरिंग स्ट्रेट। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम स्ट्रेट लाइन खींचे होते तो एक ही कंट्री के कुछ पार्ट होते जो कि इंटरनेशनल डेट लाइन के एक साइड होते, और कुछ पार्ट ऐसे होते जो इंटरनेशनल डेट लाइन के दूसरे साइड होते। तो एक ही कंट्री में एक छोटा सा आइलैंड में ही कुछ पार्ट में अलग डेट होता, कुछ पार्ट में अलग डेट होता। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इंटरनेशनल डेट लाइन ऐसे खींचा गया है ताकि उसके जो आइलैंड्स हैं वो पूरे के पूरे या तो उसके वेस्ट में पड़ें या पूरे के पूरे या तो ईस्ट में पड़ें। इसलिए इंटरनेशनल डेट लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं होके एक जिगजैग लाइन है। ये क्वेश्चंस भी आता है हमारा यूपीएससी में भी, एसएससी में भी, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। अब एक और तरह का क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल डेट लाइन को पास करने पे डेट तो चेंज होता है, लेकिन किस साइड से किस साइड पास करें तो किस टाइप का डिफरेंस आता है। मतलब ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो ट्रैवलर कोई अगर ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है तो वो डे लूज करेगा या गेन करेगा, वो हमें बताना है। तो देखिए ईस्ट से वेस्ट यानी ईस्ट से वेस्ट अगर हम इंटरनेशनल डेट लाइन को पास कर रहे हैं तो उसमें ट्रैवलर लूजेज वन डे ईस्ट टू वेस्ट जाने में, और अगर वेस्ट टू ईस्ट जाएं तो गेन्स वन डे। तो मान लीजिए अगर एक आदमी है जो वेस्ट साइड में है इंटरनेशनल डेट लाइन के, और वो 31 दिसंबर की नाइट को यहाँ पे है, तो यहाँ पे वो अगर 31 न्यू ईयर ईव पे है तो 1 जनवरी को उसने यहाँ पे पार्टी मनाई, अपना न्यू ईयर पार्टी मनाया, और उसके बाद फिर वो इधर ट्रैवल कर गया। तो यहाँ पर वो आके देखेगा कि यहाँ पर अभी भी 31 दिसंबर ही है, और यहाँ पे फिर वो एक दिन गेन करने के कारण यहाँ पर भी न्यू ईयर पार्टी मना सकता है। तो 1 जन ये यहाँ पर भी एक्स्ट्रा गेन कर लेगा, तो ये दोनों जगह पार्टी मना लेगा। तो यह गेन का हमने देख लिया और लूज का भी हमने देख लिया। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जो कि IST है उसके स्पेसिफिक हम अलग एक वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक हमने देखा टाइम जोन्स और स्टैंडर्ड टाइम्स कैसे देखते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और कैसे जिगजैग लाइन है हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब UPSC प्रेप वर्ल्ड।